नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं आज पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। ठीक, देखिए नदी क्या होती है। जैसे नदी क्या कोई एक स्ट्रीम से नहीं बनी है, उसकी कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, इसलिए हम लोग हमारा नाम क्या रिवर सिस्टम। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे अभी, हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ लिए थे, जिसमें आपका सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब हो गया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। इसको हम अपने सहूलियत के लिए दो पार्ट में बांटेंगे। ठीक, बांटेंगे ये होता है एक्चुअली में। ठीक, पहला ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक, जो कि पूर्व की ओर बहती हैं नदियाँ। ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम, ठीक, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक, कुछ ऐसी भाई सिंपल सी बात है, नदी किसी न किसी समुद्र में जाकर मिलेगी। ठीक है, तो इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो ये तो क्या हो गया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। ठीक, और एक अगला है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ठीक, ठीक है। देखिए ईस्ट साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी अपने भारत के। ठीक, और अपने भारत के वेस्ट साइड क्या है, अरब सागर। ठीक, तो ये कुछ नदियाँ ऐसी होंगी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिलेंगी, उसको क्या बोलेंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और कुछ नदियाँ ऐसी होंगी जो अरब सागर में जाकर मिलेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा दो पार्ट में क्लासीफाई कर लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं मैप में इस नदियों को, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हम लोग मैप में देखते हैं कि एक्चुअली में ये कहाँ से बहती है, कहाँ से इसका ओरिजिन है और कहाँ जाकर गिरती है। ये हमारा गुजरात का भाग हुआ, के बाद महाराष्ट्र से होकर केरला तक, फिर ये इससे चला गया। ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर भाग, इंडिया का पेनिनसुलर भाग, इसी का हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए कुछ नदी हैं, अभी देखिए क्या है, अरब सागर है, ठीक, अरब सागर या फिर अरेबियन सी। ठीक, इधर बे ऑफ बंगाल है, फिर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक, देखिए, और यहीं पर एक छोटा सा बोलते हैं खंबात की खाड़ी, ये किसका है, अरब सागर का ही भाग है, ये आपको पता रहना चाहिए। यहीं पे क्या है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कोई अलग से सागर नहीं है, ये अरब सागर का भाग ही है। और नीचे क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक, जो देखिए मोस्टली नदियाँ जो पेनिनसुलर रिवर हैं, मोस्टली कहाँ जा गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, कुछ नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में, तो ज़्यादा अधिकतर नदियाँ कहाँ जा गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। आइए देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी जाकर गिरती है वो क्या बनाती है, डेल्टा। क्या, बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी जाकर गिरती है वो डेल्टा बनाती है। चूँकि लेकिन जो कि अरब सागर में जो भी नदी जाकर गिरती है वो क्या बनाती है, एस्चुरी।
अब आइए देखिए, अब डेल्टा क्या होता है। आपको याद हो जब गंगा रिवर सिस्टम हम पढ़ाए थे, जब पश्चिम बंगाल में नदी आई थी तो कैसी हो गई थी, मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए मान लीजिए एक नदी आई, ये क्या कई पार्ट में डिवाइड हो गई। ये नदी क्या होगी, कई पार्ट में डिवाइड, और बीच में क्या है, बीच में ज़मीन है, ठीक है। तो इसी बोलते हैं क्या, डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा आपने सुना होगा, ठीक, डेल्टा। क्योंकि एस्चुरी क्या होती है, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जो भी नदियाँ गिरती है क्या बनाती हैं, एस्चुरी, ठीक। तो अगर मान लीजिए ये नदी आई अरब सागर में, तो क्या ये जाकर ऐसे बटेगी नहीं, डायरेक्ट जाकर ये क्या होगी, गिर जाएगी खंबात की खाड़ी में या फिर अरब सागर में। तो ये क्या होगी, चूँकि अगर मान लीजिए ये बहुत ऊंचाई से आ रही है, एक बैग गड्ढे में गिरे तो क्या होगा, यहाँ पर गड्ढा होगा कि नहीं, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीप गॉर्ज, ठीक, डीप गॉर्ज बन जाएगा यहाँ पर। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है, ठीक, और जो नदी अरब सागर में गिरती है वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक। आइए देखते हैं अब हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक। एक नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक। एमपी से निकली, ये महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए कहाँ के गिरेगी, खंबात की खाड़ी में, ठीक। इसका क्या नाम है, नर्मदा। अरब सागर में एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है, नर्मदा। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एमपी से, और ये महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए आके कहाँ गिरेगी, खंबात की खाड़ी में। ये क्या है, खंबात की खाड़ी, ठीक। ये एमपी हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। एक्चुअली में यह महाराष्ट्र है नहीं है, ये हम क्या बोल रहे हैं, नदी को दिखाने के लिए बता रहे हैं कि कितने स्टेट से होकर जाकर बह रही है, ठीक। ये क्या है, गुजरात, ठीक। ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में आकर नर्मदा। नर्मदा ही ऐसी नदी जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक। एक और नदी है यहीं से निकलती है, एमपी से ही, क्या नाम है, ताप्ती। ताप्ती या फिर तापी, बात एक ही है। ये भी इसके पैरेलल होते हुए कहाँ जा गिरती है, ये भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और जाकर खंबात खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। ये भी एमपी से, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात होके जाकर गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। ये 2 मेजर नदियाँ जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं, ठीक। और क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। जब एस्चुरी बनेगा तो क्या, डीप गॉर्ज बनेगा, ठीक। और एक नदी निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र से, उसका क्या नाम है, गोदावरी, ठीक। ये जाकर कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में। यहाँ पर डेल्टा बनता है, ठीक है, क्योंकि ये बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है। यहाँ पे हम बना रही हैं, नहीं रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, गोदावरी, ठीक। उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी, ठीक। ये सब तीनों नदी जाकर कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा, कावेरी, ठीक, कृष्णा और कावेरी, ये मेजर 3 नदियाँ हैं जाकर कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। एक नदी झारखंड निकलती कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, शायद नहीं, सॉरी, उड़ीसा होते हुए, नाम आपने सुना, महानदी, उड़ीसा से होते हुए जगह हम बती है, ये भी गिरती जगह कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, ठीक, उड़ीसा से होते हुए, ठीक है। ये देखिए महाराष्ट्र से निकल रही है गोदावरी नदी, ठीक। ये गई तमिलनाडु होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, यमन होते हुए जाकर कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी। ये नदी क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर उसके बाद एक नदी है कृष्णा। देखिए सीक्वेंस याद रखिए, नर्मदा, ताप्ती,
गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक। नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी, दो ऊपर की 2 नदियाँ अरब सागर में और नीचे की 3 नदियाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में। इतना याद है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक। आइए हम गोदावरी पे थे। गोदावरी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यमन होते हुए जाकर गिर जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी पर, ठीक, डेल्टा बनाते हुए। फिर आती है कृष्णा। कृष्णा भी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। वो ये महाराष्ट्र से कर्नाटका होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। फिर बात आया कावेरी की, ठीक। कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से, ठीक। कर्नाटका से निकली, तमिलनाडु होते हुए जाकर कहाँ गई? बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इतना हो गया आपका 5 नदी के बारे में। तो इसको याद रखिएगा। ऊपर की 2 नदियाँ नर्मदा ताप्ती, फिर 3 ठो गोदावरी कृष्णा कावेरी। अब आइए देखिए गोदावरी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, उनको भी यहीं पर देख लेते हैं, ठीक। एक नदी आती है महाराष्ट्र से, ठीक। महाराष्ट्र से होते हुए देखिए आई, फिर आकर कहाँ है? तमिलनाडु में गोदावरी में जाकर मिल गई है, ठीक। इस नदी का क्या नाम है? वेनगंगा, ठीक है। क्या नाम है? वेनगंगा। ये नदी कहाँ से निकली है? देख लीजिए, यहाँ से ताप्ती के बगल में यहाँ पर है, महाराष्ट्र में एक नदी निकलती है वेनगंगा। ये कहाँ आकर मिलती है? जाकर मिल जाती है गोदावरी में, कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। फिर देखिए एक नदी आकर मिलती है, उड़ीसा से निकलती है, इंद्रावती नदी। इसका क्या नाम है? इंद्रावती नदी। ये भी आती है तमिलनाडु में और गोदावरी में जाकर मिल जाती है। ये कौन सी? इंद्रावती नदी, ठीक। तो महाराष्ट्र की 2 डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर, एक कौन सी? वेनगंगा, दूसरी क्या है? इंद्रावती। दोनों एक महाराष्ट्र से आ रही है, एक उड़ीसा से आ रही है, ठीक। और एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी जो कि यहाँ क्या बोलते हैं इसको? छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी। इस नदी को क्या बोलते हैं? महानदी। क्या बोलते हैं? महानदी। महानदी। ये कौन सी है? उड़ीसा वाली महानदी, ठीक है। इसका नाम है, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकली, उड़ीसा होते हुए, ओडी मतलब उड़ीसा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखें इसका, जाकर ये बंगाल के खाड़ी में गिर गई है। पेनिनसुलर नदी में इतना ही एक मैप के द्वारा याद करिए। अब इसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी, ठीक है, कि इस पे कौन सा डैम है, ये इसके किनारे कौन से शहर बसा हुए देखते हैं। 3 नदियों को याद करने का सीक्वेंस, पहले 2 नर्मदा ताप्ती, उसके बाद 3 गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक। पहले 2 वेस्ट फ्लोइंग, उसके बाद 3 ठो ईस्ट फ्लोइंग, ठीक। और ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा। वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी। इतना ध्यान रखिएगा। आपने मैप में देखा कि नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा और कावेरी किस साइड से होकर बहती हैं, ठीक है। आइए हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम पहले क्या देखते हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन 2 नदियाँ थी? अभी हम बताए तो ऊपर का 2 का रहेगा नर्मदा और ताप्ती, नीचे का 3 गोदावरी कृष्णा और कावेरी। तो अभी हम बात करें नर्मदा और ताप्ती के बारे में। तो पहला क्या है? नर्मदा, ठीक। देखिए अभी हम बताए थे कहाँ से निकलती है नर्मदा? एमपी से, ठीक। चलिए देखिए हम बांटे हैं इसको, ठीक है। देखिए ये लाइन और यहाँ से इस साइड क्या पूरा एमपी है, ठीक। और देखिए थोड़ा सा महाराष्ट्र में बहती है, मतलब मान लीजिए थोड़ा बॉर्डर पे बहती है, ठीक है। ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट डैम नहीं है या फिर कुछ ऐसा चीज़ नहीं बना है, इसको हम याद करें, ठीक, जो कि एग्ज़ाम में नहीं आता है। फिर इसके बाद गुजरात, ठीक। इतना क्या है गुजरात, उसके बाद जाकर ये खंबात की खाड़ी में गिर गई, ठीक। अब समझ में आ गया इतना। यहाँ से यहाँ एमपी, ये महाराष्ट्र और ये गुजरात, ठीक। अब देखिए एमपी के मैकाल रेंज से अमरकंटक स्थान से निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी, ठीक। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक। और ये आगे बढ़ती गई और इस पर कुछ फेमस क्या है? वाटरफॉल। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है भेड़ाघाट वाटरफॉल कहाँ है, किस नदी पर है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। वाटरफॉल भेड़ाघाट, अरे कपिलधारा वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल और भेड़ाघाट वाटरफॉल, ये तीनों किस नदी पर बने हैं? नर्मदा नदी पर। इतना ध्यान रहिएगा, ठीक। फिर आगे आइए
आगे एक, फिर उसके बाद 3 लगातार डैम, लगातार है मतलब नहीं, ये 3 एमपी में डैम है, ठीक। पहला क्या है, रानी अवंती डैम, ठीक, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद आगे 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 आइए, उसके बाद कौन सी एक डैम फिर बना है, इसका नाम है इंदिरा डैम, क्या, इंदिरा डैम। उसके बाद एक डैम और है, क्या है, ओमकारेश्वर डैम। ये अक्सर एग्जाम में तीनों डैम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये किस नदी पे है तीनों डैम, नर्मदा नदी पे, ठीक। उसके बाद ये नदी आई कहाँ, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में आ गई, ठीक। गुजरात में फेमस है क्या थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक, सरदार सरोवर डैम, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अक्सर पूछ देता है ये किस नदी पे बना है, ठीक। तो कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी पे, किस स्टेट में है, गुजरात में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये कितना, इसकी हाइट कितना है, 182 मीटर है, ठीक। और ये नदी इसके बाद डैम से आगे होते हुए खंबात की खाड़ी में, जो कि अरब सागर का आगे आकर गिर जाती है, ठीक। जो पश्चिम की ओर नदी बहती है, हमने नर्मदा देख लिया, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, ताप्ती नदी, ठीक। अभी आपको बताया था ना, याद, इसी क्लास से आप याद कर लीजिए, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां हैं मोस्टली, ठीक है। तो नर्मदा को पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं ताप्ती, ठीक है। अभी हम बताए थे कि ताप्ती कहाँ से निकलती है, एमपी से, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात चली जाती। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा एमपी, यहाँ महाराष्ट्र, और यहाँ से ले पूरा क्या है, गुजरात, और ये खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती नदी, ठीक। देखिए एमपी में एक जगह है बैतूल, वहाँ से निकलती है क्या, ये ताप्ती नदी, ठीक। महाराष्ट्र होते हुए आती है कहाँ, गुजरात में, ठीक। गुजरात में कुछ इंपॉर्टेंट डैम बने हुए, उनको हम देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है उकई डैम, क्या है ये, उकई डैम, किस नदी में है, नदी में स्थित है, ताप्ती नदी पर, किस राज्य में है, गुजरात में, ठीक। उसके फिर आइए आगे पार, काकरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपने इसके बारे में सुना होगा, काकरा पावर के बारे में, ठीक है। तो ये किस स्टेट में है, गुजरात में है, किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आइए, एक फेमस शहर गुजरात का है सूरत, किस नदी के किनारे है, बताइए, ताप्ती नदी के किनारे। फिर ये नदी आकर कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये तो हुआ आपका वेस्ट फ्लोइंग, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अभी आपको तो मैप में बता चुके हैं, अब इसको डिटेल में, इसके किनारे कौन सा डैम बना है, कौन सा शहर है, वो सब देखते हैं, ठीक। आइए नर्मदा नदी के बारे में कुछ नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये देखिए, ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी। जैसे पूछ दे क्वेश्चन में कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम, किसके पश्चिम, अपने भारत के, ठीक है, यानी वेस्ट फ्लोइंग। तो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, इतना याद रखिएगा, कौन है, नर्मदा। ये तो बताए हैं, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, मेजर पार्ट क्या है, सबसे अधिक एमपी में बहती, ठीक। अब देखिए, गुजरात और एमपी की जीवन रेखा कौन नदी कहती है, गुजरात और एमपी की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं, नर्मदा नदी को कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ये नदी भविष्य में अगर ये नदी सूखी तो गुजरात और एमपी संकट में आ जाएंगे, ठीक। देखिए ये क्या है, रिफ्ट वैली, ठीक। तो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब 2 पहाड़ है और इसके बीच से नदी जा रही है, ठीक। ये क्या हो गया, रिफ्ट वैली। जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में टक्कर होती हैं तो ये वैली बनती है, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, जानते हैं नदी हो चाहे एनवायरनमेंट है, हम मनुष्य उसको क्या प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो उसी तरह ये नदी प्रदूषित हो गई है, तो इसको बचाने के लिए एक लोग ने अभियान चलाया है, जिसका नाम क्या है, मेगा पाटकर। इस अभियान क्या नाम है, नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक। उसके बाद देखिए भाई, नदी है उसके किनारे तो बहुत ढेर सारे शहर भी बसे होंगे, ठीक। तो सबसे फेमस जबलपुर,
क्या बोलते हैं इसको? जबलपुर। जबलपुर को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। ठीक है, ये जबलपुर को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद होशंगाबाद जो कि एमपी में है। जबलपुर भी कहाँ पर है? एमपी में। ठीक, राजपीपला कहाँ पर है? गुजरात पे। ये कुछ फेमस सिटीज़ थी जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसी थी। एक और नोट पॉइंट है, 5वां, यहाँ पे 6वां लिख दिए। नर्मदा नदी की जुड़वा बहन किस नदी को बोला जाता है? बताइए। अभी आपको बताए थे, हिंट दिए थे आपको। बताइए, इसके पहले कौन सी नदी होती है? ताप्ती नदी। ठीक, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी की जुड़वा बहन कौन है? ताप्ती नदी। ये हो गया वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब देखते हैं देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। आइए अब हम लोग देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व नदी बहेगी तो कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, पहला है गोदावरी। देखिए, गोदावरी भी हम बताया था हम कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक, महाराष्ट्र निकलते हुए कहाँ जाएगी ये? भैया बंगाल में। ठीक, चलिए, महाराष्ट्र के त्रिम्बक पठार से निकलती है। कहाँ से? त्रिम्बक नामक पठार से निकलती है। कौन सी? महाराष्ट्र। अरे गोदावरी नदी। ठीक, फिर जयकावादी डैम आता है एक ठो महाराष्ट्र में। ठीक, उसके बाद आई बहते हुए श्री राम सागर डैम। ठीक है, ये देखिए पूरा नदी आ रही है, भैया बंगाल तक गई है। ये ट्रिब्यूटरी इसकी इंद्रावती नदी है और ये मांजरा नदी। ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो एक आने के बाद तेलंगाना में आती है श्री राम सागर। ठीक है, एक डैम है, इस पर किस नदी बना है? गोदावरी नदी पे। ठीक है, श्री राम सागर। उसके बाद फिर आइए आगे एक डैम और है, क्या नाम है? पुलावरम। क्या है? पुलावरम डैम। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक, अभी हम बताए थे कि एक इंद्रावती नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से। ये छत्तीसगढ़ होते हुए आकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, क्या नाम है? इंद्रावती नेशनल पार्क। इसी नदी के नाम पे ही इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ पे। ठीक, और इसी नेशनल पार्क में कहाँ है? चित्राकोटे वाटरफॉल। क्या है? चित्राकोटे वाटरफॉल कहाँ पर है? देख लीजिए। ठीक है, और आगे ये मांजरा नदी। ठीक, मांजरा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। इस पर एक निजाम सागर डैम। क्या है? निजाम सागर डैम कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक, तो देखिए महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकली, तेलंगाना होते हुए चली गई कहाँ? आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ चली गई? भैया बंगाल। इसकी एक सहायक नदी मांजरा नदी, इस पर एक डैम बना है निजाम सागर जो कि तेलंगाना में है। ये आकर मिलती है इस नदी में। ठीक, एक नदी आती है इंद्रावती नदी, ये आकर ये भी गोदावरी नदी मिल जाती है। इंद्रावती नदी पर ही इंद्रावती नेशनल, एमपी मतलब नेशनल पार्क, इंद्रावती नदी पर ही इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है, जिस पर चित्राकोटे वाटरफॉल है। ठीक, ये आपका हो गया गोदावरी के बारे में। ठीक, आइए गोदावरी नदी के बारे में कुछ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है क्या? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। ठीक है, मतलब गंगा नदी के बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। ठीक है, इसी नदी का कहते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या होगी? गंगा। ठीक, और साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी क्या होगी? गोदावरी नदी। ठीक, ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओल्ड गंगा। इस गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? ओल्ड गंगा भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखे नहीं है, गोदावरी नदी के बारे में है। ठीक है, गोदावरी नदी के बारे में है। ठीक, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, पठारी नदी जो है सबसे लंबी कौन है? गोदावरी नदी ने। इसी को बोलते हैं क्या? ओल्ड गंगा। ठीक,
जितना पूरे भारत में गंगा नदी का महत्व है उतना ही इस ओल्ड गंगा मतलब ये पुरानी नदी भी है, साउथ इंडिया में इसकी उतना ही महत्व है। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं ओल्ड गंगा। ठीक, और इस नदी के किनारे कुछ सिटीज़ बसे हुए हैं, जैसे नासिक। नासिक अक्सर पूछता है किस नदी के किनारे हैं, क्या बताएंगे? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, कौन से शहर में? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद नामदेड़, ये भी महाराष्ट्र में है। यमन पुडुचेरी में है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये रहा आपका आज का लेक्चर। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके फिर मिलेंगे। सबक खैर।